हेलो स्टूडेंट्स, दीपिका दिस साइड। आई होप आप सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे फॉर योर न्यू सेशन। सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 1 विच इज़ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। सो हमने इसका फर्स्ट टॉपिक अभी पढ़ना है, केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस में हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट टाइप की केमिकल इक्वेशंस होती हैं। तो केमिकल इक्वेशन में हमें पढ़ना है आपकी एक्टिविटी 1 के थ्रू कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो हमें मिलता है एज अ प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। बिकॉज हमारी डिस्क्रिप्शन बहुत लॉन्ग होती है और हम रिएक्शंस को इन वर्ड्स लिख नहीं सकते, बहुत ज़्यादा हमारी डिस्क्रिप्शन लॉन्ग होने की वजह से हम इक्वेशन को वर्ड्स में लिखते हैं, लाइक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हमारा जो भी चीज़ अंडरगो करती है केमिकल चेंज उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है आफ्टर रिएक्शन उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सो जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, दैट इज न्यू सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। सो ये तरीका भी एक लॉन्ग प्रोसेस है या लॉन्ग तरीका है लिखने का। तो हमने क्या किया कि इसको और कंसाइज किया, इसकी प्रेजेंटेशन को और शॉर्ट बनाने के लिए हमने इसके फॉर्मूले यूज़ करे इनके एलिमेंट्स के। लाइक मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिला प्रोडक्ट तो हमने बनाया MgO। नाउ ये जो हमारी जो इक्वेशन बनी है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे और इसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तो हम देख पाएंगे कि हमारे नंबर ऑफ एटम्स जो हैं एलिमेंट के वो इक्वल नहीं है। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर मैग्नीशियम का एक ही एलिमेंट है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम का एक एलिमेंट है, मगर अगर मैं ऑक्सीजन को देखूँ तो यहाँ पर ऑक्सीजन एलिमेंट के जो एटम हैं वो 2 हैं और यहाँ पर जो एटम है ऑक्सीजन का वो 1 है। सो आई नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। सो ऐसी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होती हैं उन इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस, यानी कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश की और हमने Mg के आगे एक बार 2 लगाकर देखा। तो जब हम Mg के आगे 2 लगाएंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम एलिमेंट के 2 एटम्स हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ मैग्नीशियम के 2 एलिमेंट्स हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 2। बट अगर मैं अपना राइट हैंड साइड देखती हूँ तो यहाँ पर जो एलिमेंट ऑक्सीजन है इसका मेरे पास जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 1 है। तो इसलिए मुझे इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ 2 लगाती हूँ तो मेरे पास मैग्नीशियम के भी 2 एटम हो जाएंगे और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हो जाएंगे जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे को? नाउ एक्टिविटी 1.3 हम देखेंगे। हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है, एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है जिसके अंदर हमने कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं। और जिंक एक मेटल होता है, हमने जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले और उसके अंदर हमने ये लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। और ये हमारा एक कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हम एक ग्लास ट्यूब फिट करेंगे और यहाँ पर एक रबर का कॉक लगाएंगे या फिर वुडन कॉक लगाएंगे। जब हम इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे, सडनली इसके साथ बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करेगा जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो राइज अप कर जाएगा और ये बीकर हो जाएगा हॉट। आफ्टर दिस एक्टिविटी हमें एक रिएक्शन देखने को मिलता है कि ये बीकर हॉट हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जो कि इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकलेगी। और हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए हमारे पास होता है, अगर हम कोई बर्निंग मैच स्टिक इसके पास लाएंगे, यहाँ पर अगर हमारी हाइड्रोजन गैस होगी तो ये पॉपअप साउंड करेगी। पॉपअप साउंड हमारी हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को बताती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है। ये टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस का एक तरीका है। अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, केमिकल इक्वेशन Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2O। तो अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मेरे पास Zn का एलिमेंट जिंक का मेरे पास 1 एटम है
यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ जिंक का 1 एलिमेंट है तो ये तो सेटिस्फाई कर पा रहा है। अगर मैं यहाँ पर H का देखती हूँ तो यहाँ पर टू एटम्स हैं। ऐसे ही अगर मैं एलिमेंट H का देखती हूँ तो यहाँ पर 2 एटम्स है, अगेन ये सेटिस्फाई कर पा रहा है। मैं यहाँ पर सल्फर का चेक करती हूँ तो दैट इज 1 एटम, तो यहाँ पर भी मैं चेक करती हूँ, ये भी 1 एटम है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। और यहाँ पर 0 O ऑक्सीजन का हमारे पास 4 है और यहाँ पर भी हमारे पास ऑक्सीजन के 4 एटम्स है। तो दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये फुली सेटिस्फाइड करता है हमारी इक्वेशन को। नाउ हम देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। हमारी बुक के अंदर एक इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। आयरन में अगर हम वाटर को ऐड करते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलता है। सो हम इसको बैलेंस करना सीखते हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पर तो आयरन एलिमेंट जो है हमारे पास, इसके नंबर ऑफ एटम्स ओनली 1 है। और यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो इस एलिमेंट आयरन के नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं। तो मुझे इसको बैलेंस करना सीखना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास आयरन एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो 1 हैं और यहाँ पर 3 हैं, तो मैं यहाँ पर एक 3 लगाऊंगी और यह मेरे बैलेंस हो गए। उसके बाद मैं चेक करती हूँ अनदर एलिमेंट, ऑक्सीजन को चेक करती हूँ। तो ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 है और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है। तो मैंने इसके आगे भी क्या लगाया, मैं इसके आगे लगाऊंगी 4। तो अब मेरे पास ऑक्सीजन के 4 हो गए एटम्स और यहाँ पर भी 4 हो गए। नाउ दिस इज ओके। अगर अब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन एलिमेंट के जो नंबर ऑफ एटम्स वो 2 हैं और यहाँ पर मैं देखती हूँ तो 4 2 8, ये हमेशा इससे मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो है हमारे एलिमेंट हाइड्रोजन के वो 8 हैं। सो मुझे इसको यहाँ पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर यहाँ पर भी 4 लगा देती हूँ तो 4 2 8, तो यहाँ पर भी मेरे पास हाइड्रोजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स 8 हो गए। तो अगर अब मैं देखती हूँ तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल है। सो नाउ वी कैन से दैट कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। और हमसे एग्जाम में 1 मार्क में ये पूछ ली जाती है कि बताओ इसमें से कौन सी, चारों में से बताओ कौन सी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, या फिर आपको बैलेंस करने के लिए भी दी जा सकती है केमिकल इक्वेशन। सो कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन में जो कंडीशन होती है वो एरो के ऊपर होती है बिफोर प्रोडक्ट, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट कौन सा इन्वॉल्व है हमारे रिएक्शन में। सो ये हम एरो के ऊपर इंडिकेट करते हैं या एरो के नीचे भी इंडिकेट कर सकते हैं बिफोर प्रोडक्ट। जैसे कि हमारा है CO प्लस H2 गिव्स 3CH3OH, और हमारी एक रिएक्शन है 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। सो ये हमारी जो इक्वेशन है, ये हमारा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब हमारे मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड, तो हमारे को ये देते हैं ग्लूकोज, वाटर एंड ऑक्सीजन, जिससे कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बना सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि हम कवर करेंगे पार्ट 2 में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।